श्री रविकिशन शुक्ला जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री फतेह बहादुर सिंह जी, राजेश त्रिपाठी जी, श्री राम चौहान जी, विपिन सिंह जी, महेंद्रपाल सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, डॉक्टर विमलेश पासवान जी, श्रवण निषाद जी, उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती चारू चौधरी जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, जिला अध्यक्ष जनार्दन तिवारी जी, महानगर अध्यक्ष देवेश श्रीवास्तव जी, गोरखपुर विकास प्राधिकरण के बोर्ड के सदस्य श्री दुर्गेश बजाज जी, पवन त्रिपाठी जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित गोरखपुर के सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, वासंती नवरात्रि की आज अष्टम तिथि है। सभी प्रकार की कामनाओं की सिद्धि प्रदान करने वाली महागौरी के रूप में जगत जननी मां भगवती की उपासना का पर्व, और इस अवसर पर आज गोरखपुर को कई सौगातें प्राप्त हो रही हैं। 1640 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए मैं आप सभी को, गोरखपुर वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। रामगढ़ ताल, आप में से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसको रामगढ़ ताल की पुरानी बातें याद न हो। 10 साल पहले क्या स्थिति थी और आज बदले हुए प्रवेश में गोरखपुर के अंदर रामगढ़ ताल अपनी सुंदरता के लिए देश और दुनिया के पर्यटकों को तो आकर्षित कर ही रहा है, गोरखपुर वासियों के लिए, पूर्वांचल वासियों के लिए मनोरंजन का भी और परिवार के साथ भ्रमण करने का एक माध्यम बना है। रामगढ़ ताल के अंदर होने वाली इस भीड़ को देखते हुए एक चैलेंज था कि मोदीपुर के जाम से कैसे मुक्ति मिले। अक्सर होता है कि कहीं जाम लगता है तो मांग होती है कि साहब वहां पे एक एलिवेटेड फ्लाईओवर दे दो या फिर कोई रोड दे दो। कितना ऊपर बढ़ पाएंगे आप? उसका विकल्प ढूंढना पड़ेगा, ड्रेनेज सिस्टम ठीक करना पड़ेगा, और इसीलिए पैरलेगंज से मोदीपुर के आरके बीके तक एक अतिरिक्त मार्ग देने के साथ साथ फुटपाथ दे करके वहां पर लोगों की व्यवस्था, वहां मोदीपुर वासियों के लिए भी, और यातायात की समस्या का समाधान महानगर वासियों को, गोरखपुर आने वाले किसी भी नागरिक को न करना पड़े। आज ये विकल्प दे करके एक बेहतरीन व्यवस्था के साथ मोदीपुर वासियों के जीवन को सहज और सुगम बनाना, गोरखपुर आने वाले नागरिकों की भी ट्रैफिक की समस्या के समाधान करने के लिए आज इस मार्ग का लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। मैं मोदीपुर के साथ साथ पूरे महानगर और गोरखपुर आने वाले सभी नागरिकों का हृदय से इस अवसर पर उन्हें बधाई देता हूं। इसके साथ ही रामगढ़ ताल के चारों ओर एक रिंग रोड बनना है, क्योंकि लोग अब मॉर्निंग वॉक पर भी विश्वास करने लग गए हैं। और जब से रविकिशन ने अपना शीश महल बनाया है रामगढ़ ताल के किनारे, तब से तो लोग और तेजी के साथ रामगढ़ ताल के किनारे अब घूमने के लिए निकल रहे हैं, बहुत उसके साथ में। लेकिन
आपकी सुविधा के लिए सरकार ने व्यवस्था की है, व्यवस्था दे रहे हैं। और अब व्यवस्था ये दी जा रही है कि अगर कोई बहुत ज्यादा घूमने वाला है तो रामगढ़ ताल में सर्किट हाउस से निकल करके पैडलेगंज होते हुए मोहद्दीपुर और फिर मोहद्दीपुर से घूम करके वापस आप लोग जाकर के पूरे रिंग रोड का सहारा लेकर के सहारा शहर के बगल से होते हुए फिर वापस रामगढ़ ताल तक सर्किट हाउस तक आ सकेंगे। और इसमें आपको कम से कम 1 घंटे से अधिक समय लग जाएगा मॉर्निंग वॉक के लिए। अगर आप निकलेंगे तो शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे, रामगढ़ ताल की सुंदर आबो हवा में आपको घूमने का अवसर भी प्राप्त होगा। हां, जो आपकी एक इच्छा होगी कि रवि किशन चाय पिलाएंगे तो रवि किशन उस समय आपको उपलब्ध नहीं होंगे चाय पिलाने के लिए। तो एक ये सुविधा आज आपको दी जा रही है। और आप सभी लोग जो यहां पर दूसरी सौगात मिली है, यहां पे गोरक्स एनक्लेव का अभी हमने देखा है, यहां पे उसमें 3 बेडरूम के साथ में फ्लैट, 2 बेडरूम के साथ में भी फ्लैट की सुविधा प्राप्त हो रही है। बहुत अच्छी सुविधा प्राप्त हुई है। ये सुविधा यहां पर आज आपको प्राप्त हो रही है और इसको भी आज हमने लोकार्पित किया है। यानी वासंतीय नवरात्रि के अवसर पर इतने नए परिवार यहां बसेंगे और इस सुंदरता का लाभ लेकर के इस स्थल पर एकदम नजदीक बना है। यहां पे एक और चंपा देवी पार्क सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए, कथा के लिए उपलब्ध होगा और दूसरी तरफ कन्वेंशन सेंटर होगा, मॉल होगा, होटल होगा और उसी के बगल में गोरक्स एनक्लेव में रहने वाले लोगों के लिए बेहतरीन सुविधा। यानी गोरखपुर अब वह सिटी नहीं है जो कभी अपराध के गढ़ के रूप में जाना जाता था, माफियागिरी के लिए जाना जाता था। आज वो गोरखपुर नहीं जिस गोरखपुर की गिनती मच्छर और माफिया से होती थी। आज गोरखपुर महायोगी भगवान गोरक्षनाथ की पावन साधना स्थली के रूप में, गीता प्रेस के बेहतरीन साहित्यिक, सनातन धर्म के साहित्य केंद्र के रूप में और विरासत और विकास के एक अद्भुत समागम को आगे बढ़ाने वाले विकास की बेहतरीन